पुणे रोडरेज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जब से आरोपी नाबालिग को जमानत मिली है, इस पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं हैरान करने वाले खुलासों के बारे में। महाराष्ट्र के पुणे में एक रईस नाबालिग अपने दोस्तों संग पार्टी करता है। शराब के नशे में पिता की करोड़ों की पोर्श कार से निकलता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवा इंजीनियर की मौत हो जाती है। हालांकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे 15 घंटे के भीतर ही जमानत भी मिल जाती है। जमानत की शर्त भी ऐसी कि नया मोटर व्हीकल एक्ट सवालों के घेरे में आ गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद उसके पिता के रसूख को ध्यान में रखते हुए VIP ट्रीटमेंट भी दिया गया। उसे खाने के लिए पिज्जा बर्गर मुहैया कराया गया। नाबालिग की जमानत और उसके लिए रखी गई शर्त पर भी सवाल उठाने लगे हैं। हादसे के समय नाबालिग शराब के नशे में धुत था और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने पिता की पोर्श कार चला रहा था। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 युवा इंजीनियर अनीश और अश्विनी की मौत हो गई। ये कार पुणे के एक अमीर बिल्डर का 17 साल 8 महीने का नाबालिग बेटा चला रहा था। हादसे के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग ने अपने पिता की जिस पोर्श कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी, वह बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही थी। ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है, इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है। उसकी एप्लीकेशन को जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था, उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। ये चौंकाने वाली जानकारी RTO से सामने आई। कार को अस्थायी रूप से बेंगलुरु में पंजीकृत किया गया था और पुणे लाया गया था। दरअसल महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुणे शहर में हुई दुर्घटना में शामिल लग्जरी पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण मार्च से लंबित था, क्योंकि मालिक ने 1758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। बता दें, महाराष्ट्र में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट दी गई है। इसलिए इस पोर्श टायकन मॉडल के पंजीकरण के लिए लागू पंजीकरण शुल्क केवल 1758 रुपये था। हालांकि कोर्ट ने जांच के नतीजे आए बगैर आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने जिन शर्तों पर आरोपी नाबालिग को जमानत दी, उसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को 15 दिनों तक यरवदा मंडल की पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करनी होगी। शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक के पास इलाज कराना होगा। अगर भविष्य में वह कोई दुर्घटना देखे तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। अदालत के फैसले के अनुसार आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के परिणामों और उनके उपायों पर कम से कम 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा।